देखिए साथियों, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, इनमें किसी भी एग्जाम में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, यानी जिसमें आपके द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पांच घात इस तरीके के आपके सामने इक्वेशंस होंगे और आपको पता लगाना है कि उनके जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, उन मूलों की नेचर क्या होगी। या तो वो सारे मूल पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, या ऋणात्मक होंगे, या मिक्स में होंगे, या पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और बाकी के बचे हुए वो जो होंगे आपके इमेजिन यानी कि काल्पनिक आयोटा वाले। तो हम इस कैसे आइडेंटिफाई करें देखते ही मूलों के बारे में, क्योंकि इसका एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर इस आरपीएससी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है x4 + 2x³ - 3x² + 4x + 5 = 0। अब आपको पता करना है कि इसके मूलों की नेचर क्या है, और ये ऐसा क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि हुबहू इक्वेशन है, और इसका क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा है और काफी स्टूडेंट से रॉन्ग हो गया है, और कुछ भी भारी काम नहीं था फिर भी वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अब आप इस वीडियो को देख करके अगली बार जैसे एग्जाम दें, चाहे 23 जून वाला हो या फिर नेक्स्ट सेकंड ग्रेड वाला सितंबर वाला, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखिए या कुल x की पावर 4 है, यानी x की घात 4 वाला इक्वेशन है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके कुल 4 रूट होंगे। अब उन चारों रूट के बारे में पता लगा कि उन रूट की नेचर क्या है। सबसे पहला काम आप क्या करें, इसमें चिन्ह परिवर्तन की बात करें। साइन चेंजेस कितनी बार हो रहा है, देखिए ये प्लस वाला, यहाँ कोई प्लस के बाद फिर प्लस आ गया, कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्लस के बाद माइनस आ गया। देखिए एक चेंज तो आपके आ गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा वापस यही से माइनस से प्लस आ गया, ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से यहां आ जाए। अब प्लस से वापस प्लस ही आ गया, यानी कि केवल दो ही जगह ऐसी है जहां पर 1 और 1 जहां चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, 1 + 1 2। आ गया समझ में, ये यहां समझने वाली बात है। अब बात करें हम, ये तो हो गया पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव रूट्स कितने होंगे पता लगा लेते हैं। हम इस इक्वेशन में जो गिवन है इसमें इसको भले आप लेट कर ले, fx नाम दे दे, तो मैं इसमें x को -x रिप्लेस करूं तो ये क्या बनेगा, कहां चेंज आएगा, x4 - 2x³ ये माइनस ही रहेगा, 3x², और ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 5 = 0। अब यहां देख लो सेम वही तरीका, हमें सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है, टोटल नेगेटिव रूट्स। तो यहां पर भी वही काम देखना है हमें, साइन प्लस से देखो -1, तो यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर वापस यहां नहीं हो रहा, यहां भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां वापस हो रहा, देख लीजिए चेंज, तो एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। इसका मतलब कुल नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, 1 + 1 2। तो कुल मिलाकर के इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, दो रूट्स होंगे पॉजिटिव और बाकी के दो रूट्स होंगे नेगेटिव। देयर आर नो एनी इमेजिनरी रूट्स। आगे समझ में, चलो अपन इस इक्वेशन की बात करें। यहां भी x4 पावर वाला इक्वेशन है और ये पूछ रहा है कि इसके रूट्स की नेचर क्या है। सेम वही प्रोसेस x4³ और x की पावर 0 तक के है। हम सबसे पहले इसमें चिन्ह परिवर्तन देख लेते हैं। नंबर 1 में आप देखिए प्लस और माइनस केवल एक बार चेंज हुआ है, एक बार,
फिर माइनस से माइनस ही होगा, चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका केवल एक पॉजिटिव रूट होगा। 1 पॉजिटिव रूट्स। फिर सेकेंड कंडीशन में अपनाए तो नेगेटिव रूट्स की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, x को माइनस x बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहां कोई चेंज नहीं आएगा, यहां x क्यूब, तो यहां चेंज आ जाएगा, देख लीजिए 2x क्यूब, क्योंकि x की जगह -1 माइनस x पुट किया तो एक माइनस अंदर से और एक बाहर है, प्लस, और ये अपनी जगह रहेगा एज इट इज। तो अब यहां देख लीजिए सेकेंड बात हम करें, नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, ये हो जाएगा यहां प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं, प्लस से माइनस, तो ये देख लीजिए केवल एक बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी सेम वही कंडीशन, ओनली 1 नेगेटिव रूट होगा। मैं एस नहीं लगाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कुल 4 में से एक रूट तो हो गया पॉजिटिव, दूसरा रूट हो गया नेगेटिव। अब आगे जो कंडीशन बन रही है तीसरी वाली कंडीशन, तो बाकी जो बचे रिमेनिंग रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इसमें बाकी कितने बचे हैं अपने 2 के, तो मैं ये लिख लेता हूं। तो 2 रूट्स जो होंगे इसके वो काल्पनिक होंगे और एक रूट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, चारों की नेचर आ गई। ये इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की रूट्स की नेचर निकालना सीख लें ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक काम करिए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि fx इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस, ये 3 कर दो, ये क्यूब कर दीजिए यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। आपको इसके रूट्स की जानकारी करनी है कि क्या नेचर रहेगी। इसमें आपको बताना कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। अब यहां देखिए जो इक्वेशन आपके सामने दे रखा है, ये यूं पूछ रहा है कि जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में कन्वर्ट करिए जिसके रूट इससे 3 टाइम्स हो, यानी 3 गुना हो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक सिंपल सी टेक्निक ध्यान में रखनी, इससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या करोगे, यहां आपको क्या करना है कि ये टर्म जो देख लो पहले, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3, 2, 1 और 0 पावर वाले टर्म है। हमें पहले इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, यानी कोई टर्म छूट तो नहीं रही है, तो नहीं छूट रही, 3, 2, 1, 0। अगर छूट रही है तो आपको बीच में उसको, जैसे यहां मान लो टर्म ये नहीं होती तो आपको 0.x डालना था, लेकिन यहां कोई दिक्कत ही नहीं। हम क्या करें, चारों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्रमशः 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 एंड 3 पावर 3 से गुणा करने पर, ये हमें काम करना है और कुछ भी नहीं। तो देख लीजिए इसको 3 पावर 0 से करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हो जाएगा -2 इंटू 3 पावर 1 एक्स स्क्वायर, फिर 1 और यहां 3 पावर 2 एक्स, और लास्ट वाले में 1 इंटू 3 पावर 3 इक्वल टू 0। बस सोल्व कर लीजिए इसको, 3 पावर x क्यूब माइनस
6x² माइनस 3 जा 9x और प्लस 27 इक्वल टू 0। और ये 3 से कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ये इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। भले काट दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कट रहे हैं इसलिए, क्योंकि यहाँ 3 आ गया है इसलिए। तो ये क्या बन जाएगा, x³ 2x² 3x और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आप इसको मान ले, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके के सोल्व किए होते हैं इसलिए। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे, आपको उन रूट्स के अपोजिट साइन वाले रूट वाला इक्वेशन फाइंड करना है। यानी इसके जो रूट्स है उसके विपरीत चिन्ह वाले रूट बन जाए, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना। आपको करना क्या इसमें, देखिए, बिना औपचारिकता के आप उन्हीं क्वेश्चन पर डायरेक्ट अटैक कीजिए जो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेवजह की फालतू मेहनत करने से आप बचें। कोई नहीं देख रहा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोग, पब्लिक, दुनिया, समाज ये देखेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। इस चीज को फोकस करना है। तो देखिए, हमारा पहला काम क्या होगा कि इस इक्वेशन को थोड़ा अपन सही लिख लेते हैं। सही कैसे, x⁻7। अब यहां देखिए पावर 6 वाली टर्म नहीं है, तो मैं इसे 0 फिर x⁻6 लिख देता हूं। उसके बाद में ये 5x⁻5, फिर 4 वाला नहीं है तो देखो प्लस 0 और x⁻4 लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे ही अगला माइनस का x³, फिर तो क्रम से ही चल रहा, देख लीजिए x² और प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो इसको ठीक से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करके अल्टरनेट साइन चेंज करें, ये इसका प्रोसेस है। तो कर दो, दूसरे से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा, x⁻7 यानी कि माइनस 0x⁻6, ठीक है। ये प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। ये अल्टरनेट करना, चिन्ह बदलना है, ठीक है। प्लस फिर प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपके ऐसे ही रहेगा, फिर वापस इसका बदल दिया, फिर वापस x³ का बदल दिया। देखो, इसका सेकंड बदल दिया, थर्ड का नहीं बदला, फोर्थ का बदल दिया, फिफ्थ का नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर वापस इसका नहीं बदला तो वापस ये बदल जाएगा। उसके बाद में वापस 7x नहीं बदलेगा और ये वापस लास्ट वाला बदल जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बना क्या, x⁻7 प्लस 5x⁻5 फिर माइनस x³ माइनस x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके वो इक्वेशन आ गया है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स से अपोजिट साइन वाले हैं। वो इक्वेशन फाइंड करा, वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो, यानी कि व्युत्क्रम हो। अब मैंने कहा ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो ये देख लीजिए, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको जहां जहां x दे रखा है उस x को 1/x से रिप्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, कह सकते हैं इसको। तो इससे आपका ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1/x
होल पावर 4, 3 1/x होल पावर 3 प्लस 7 और 1/x होल पावर 2, 5 1/x होल पावर 1, 2 इक्वल टू 0। फिर इसमें बस सोल्व कर लो, हो गया काम ना। ये क्या बनेगा देखो, ये अब इसको पूरे को आप x या भले ऐसे कर लो, एक स्टेप बढ़ा लो, 3 1/x क्यूब 7 1/x स्क्वायर प्लस 5 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप x 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 1 माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 5x क्यूब माइनस 2x 4 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दीजिए और ठीक से इसको लिख दीजिए 2x4 मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको पूरे को, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x क्यूब और माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखो, ये पूछ रहा है कि आपको इस इक्वेशन में रिमूव फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स, यानी कि जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है 2, 3 इसको रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इसमें 6 से एलसीएम आ रहा है तो इसको क्या करेंगे 6x क्यूब माइनस और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। यही करोगे ना, ये आपके रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। यहां इसने क्योंकि आपके ऑप्शन में सीधा सीधा आंसर होगा और ये भी होगा, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें यहां पर ध्यान रखना है, हमें एलसीएम ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 6 यानी वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का 6 टाइम्स हो। मतलब हमें कितनी 1 2 3 और 4 3 2 1 और 0 बिल्कुल सही क्रम में है x की पावर, तो आपको इसे हर टर्म को 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2 और 6 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपके पहली टर्म तो बन जाएगी 6 पावर 0 x क्यूब माइनस ये बनेगी 6 पावर 1 हाफ x स्क्वायर, ये बनेगी 6 पावर 2 2/3x और लास्ट वाला 1 इंटू ये पहले इसको लिख दूं मैं 3 1 इक्वल टू 0। ये एक करेक्ट पैटर्न है। तो अब आपके ये क्या बना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और ये कितने बार कटेगा देख लीजिए, 3 से 2 बार, 1 6 पूरा 12 और 12 दूना 24x। कैलकुलेशन देख लेना, मैंने डाइट कर दी है, वही तो आ रहा है ना, 6 × 6 × 2/3, ठीक है, तो करेक्ट है। आप कितनी होती है ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मैथ्स वालों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये 2 ये यहाँ पे क्या प्लस था ना, प्लस कर दो 216 इक्वल टू 0। ये आपकी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको आंसर मान लें, ये आंसर नहीं होगा इसका। इस तरीके से इसको आपको करना पड़ेगा। वो क्या करेगा इसमें, ये तो ऑप्शन में देगा ही नहीं आंसर में, ऑप्शन में नहीं देगा, फिर क्या करोगे आप, क्योंकि ये भी तो, क्योंकि जो कहा है रिमूव फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, तो 2 और 3 डाल दिए, इसने थोड़ी कहा कि यहाँ पर और यहाँ पर 6 और ये ऐसी टर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसा तो कहा ही नहीं, वो ऑप्शन में नहीं देगा इस टर्म को, फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना होगा।
यहाँ पर क्या किया इसने, देखो 3 इक्वेशन दे रखे एक्स वाई जेड में, ये पूछ रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ऑप्शन में एक्स की वैल्यू गिवन है तो हम एक्स की वैल्यू जो भी हो इसमें पुट करके अगर देखें तो भी ये कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। क्या करोगे, हम एक काम करें, इस क्वेश्चन की देखिए तीनों इक्वेशन की सिमेट्री देखिए, एक सिमेट्री है सबके अंदर, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और 1a स्क्वायर ए क्यूब, 1b बी स्क्वायर बी क्यूब, 1c सी स्क्वायर सी क्यूब, ये इसकी एक सिमेट्री है। हम एक काम करें, यहां इस इक्वेशन को चेंज कर लेते, कन्वर्ट कर लेते, लेट t इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब इसमें अपन a b c की जगह t ले लेते हैं। ऐसा करने से एक फायदा बनेगा, हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो x की जगह ये ऐसे रहेगा और पढ़ा तो चलो x, और a को अपन लिया था t, तो ये t y और ये t स्क्वायर z और माइनस टी क्यूब इक्वल टू 0। अगर आप इनमें भी पुट करोगे तो सेम यही इक्वेशन बनेगा इसमें भी, क्योंकि सिमेट्रिक है पूरा। तो उस केस में मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर जेड माइनस टी वाई और माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए कि इसके टी में 3 पावर वाला इक्वेशन बन गया है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि इसके जो रूट्स है वो ए बी सी हो गए क्योंकि टी के वैल्यू है, तो इसमें हम एक काम करें, सिग्मा ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन गया आपके क्या जेड। ठीक है, फिर अपन दो को लेते हैं, चलो सिग्मा ए बी यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस ले लिया वापस प्लस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का आपके y हो जाएगा। और तीसरा जो है तीनों का, यानी कि तो इसमें 3 ही है तो सिग्मा की जरूरत ही नहीं है, तो ये बन जाएगा देखो ए बी सी, तो ए बी सी यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ये ले चुके अब ये लेना, तो यहाँ अपन ने माइनस लिया, यहाँ प्लस, यहाँ फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। लीजिए हमारा काम हो चुका है। अब इसने x की वैल्यू तो पूछी थी, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई क्या, ए बी सी, ये आंसर। अगर वो y और z की वैल्यू पूछता तो भी हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू यही हो जाएगी माइनस में और z की वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी, तो z इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो भी वो पूछता अपन निकाल लेते, यहाँ इसने केवल x की वैल्यू पूछी है तो हमने x की वैल्यू निकाल ली।